हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हमारे लेक्चर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं जेएंडके की ज्योग्राफी का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स पे थर्ड लेक्चर। तो जिन्होंने इसका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है वो उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे FAA, VLW, फाइनेंस, SI, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं। और जो ये वीडियो सीरीज जो मैं लेके आया हूँ ये भी हेल्पफुल है। इसमें हम आने वाले टाइम पे माउंटेन्स को भी कवर करेंगे, जेएंडके के सॉइल्स टाइप को भी कवर करेंगे, क्लाइमेट को कवर करेंगे, ट्रोपोग्राफी को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। और जिन्होंने हमारी हिस्ट्री की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं वो उन्हें भी देखें, क्योंकि वो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं जो वो मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। और साथ में जो इम्पोर्टेंट PDFs हैं, जो ये लेक्चर की PDF हैं, मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच लेक इन कश्मीर इज़ ऑलमंड शेप। तो विच लेक इन कश्मीर इज़ ऑलमंड शेप, ऑलमंड शेप की लेक कौन सी है कश्मीर में? तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, क्या ये तरसर लेक है, क्या ये झेलम है, क्या ये हरवान है, या मानसर लेक है? तो कौन सी लेक है जिसे आलमंड शेप से कहा जाए, शेप की है, मतलब बादाम के शेप की है? तो ये जो है वो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तरसर लेक जो है वो आलमंड शेप की लेक है। तरसर लेक जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये लेक जो है वो पाई जाती है। और तरसर और मरसर, इन दोनों लेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तरसर और मरसर लेक, इन दोनों लेक्स को जो है वो ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर्स भी इन्हें कहा जाता है। और ये दोनों जो हैं वो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स हैं। ओलिगो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स हैं। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स का मतलब जिनमें लो एल्गी प्रोडक्शन होती है, लो एल्गी प्रोडक्शन होती है, जिन लेक्स में जो है वो एल्गी की प्रोडक्शन नहीं होती है। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं, तो ये तरसर लेक जो है वो, ये तरसर लेक जो है वो सिंध वैली और कश्मीर वैली के बीच में सिचुएटेड है। तरसर लेक जो है वो सिंध वैली और कश्मीर वैली के बीच में सिचुएटेड है। कश्मीर वैली के बीच में ये सिचुएटेड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण कश्मीर वाज ए लेक कॉल्ड। तो नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग कश्मीर एक लेक थी, और उस लेक का नाम क्या था? तो क्या वो सतीसर लेक बोला जाता था नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग? क्या ये वुलर लेक बोला जाता, वुलर लेक था कश्मीर का नाम, या डल लेक था, या नगीन लेक था? तो इसका जो है वो सतीसर लेक बनेगा, ऑप्शन नंबर एक। नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग जो है वो कश्मीर एक सतीसर लेक था। और नीलमत पुराण का अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट है कश्मीर की हिस्ट्री का। अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट इसी के रेफरेंस जो है से जो है वो राजा तिरंगनी लिखी है कल्हान पंडित ने। और अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं वुलर लेक की, तो इसे जो है वो रेमिनेंट के रूप में माना जाता है। रेमिनेंट ऑफ सतीसर लेक। इसे सतीसर लेक का रेमिनेंट माना जाता है, मतलब अवशेष माना जाता है, बचा हुआ कुछ पार्ट माना जाता है वुलर लेक को। और वुलर लेक की फॉर्मेशन की बात करूं मैं, तो ये टेक्टोनिक फॉर्मेशन है इसकी, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से इसकी जो है वो फॉर्मेशन हुई है। और अगर इसके बारे में, वुलर लेक के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो ये जो है वो सोपोर और बांदीपुरा के बीच में लाई करती है। सोपोर एंड बांदीपुरा के बीच में ये वुलर लेक जो है वो लाई करती है, बांदीपुरा के बीच में लाई करती है। और ये जो है वो 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वुलर लेक, जो है वो 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अपना श्रीनगर से। श्रीनगर से ये जो है वो 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है ये लेक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सलाल, दुलहस्ती एंड बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ऑन विच रिवर। तो ये जो तीनों डैम्स बने हुए हैं सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ये कौन से रिवर के ऊपर बने हैं? तो पहले मैं आपको इन डैम्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सलाल डैम जो है ये रियासी में बना हुआ है, ये रियासी में बना हुआ है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 690 मेगावाट्स की है। 690 मेगावाट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। और दुलहस्ती डैम जो है ये किश्तवाड़ में बना हुआ है, ये जो है वो किश्तवाड़ में बना हुआ है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 39 मेगावाट्स है, 39 मेगावाट्स है। और बगलिहार डैम जो है ये डोडा में बना हुआ है, डोडा में बना हुआ है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 90 मेगावाट्स है।
तो ये तीनों डैम्स जो हैं वो कौन से रिवर पे बने हुए हैं? क्या ये झेलम पे बने हैं, क्या ये चिनाब पे बने हैं, या ये रावी पे बने हुए हैं, या ये इंडस पे बने हुए हैं? तो ये जो है वो तीनों ही डैम्स जो हैं वो चिनाब रिवर पे बने हुए हैं। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ये तीनों डैम जो हैं वो चिनाब पे बने हुए हैं। और उरी डैम के सॉरी झेलम के ऊपर मैंने आपको बताया, इसके ऊपर जो है वो उरी डैम बना हुआ है। उरी डैम जिसकी कैपेसिटी है 480 मेगावाट्स इसकी कैपेसिटी है। और रावी पे भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है, इस पे जो है वो रंजीत सागर डैम बना हुआ है। रंजीत सागर डैम, जिसे थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। और इंडस रिवर के बारे में बताऊं तो इस पे जो है एक नीमो नीमो बुज़गो पावर प्रोजेक्ट है। नीमो बुज़गो पावर प्रोजेक्ट है। नीमो बुज़गो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, और ये जो है वो 49 मेगावाट्स का है। और ये जो है वो कौन से कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जो है वो अलची विलेज में बना हुआ है। मैं आपको ऊपर लिख के बता देता हूँ। ये जो है वो अलची विलेज में, अलची ALC अच्छा, अलची विलेज में जो है ये पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। और ये जो है वो इंडस रिवर पे बना हुआ है, और इसका नाम जो है वो निम्मो बुज़गो है। और ये जो है वो 70 किलोमीटर लेह से दूर ये प्रोजेक्ट पड़ता है। 70 किलोमीटर फ्रॉम लेह, 70 किलोमीटर फ्रॉम लेह से ये अलची विलेज पड़ता है, यहाँ जहाँ पे ये है निम्मो बुज़गो प्रोजेक्ट इंडस रिवर पे बना हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुरुसुदर रिवर इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मुरुसुदर रिवर जो है ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर की? तो पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको मुरुसुदर रिवर के बारे में बताऊं तो इसके ऊपर जो है दो डैम्स बने हुए हैं। एक इसके ऊपर जो है वो पक्कल दूल डैम बना हुआ है। पक्कल दूल डैम इसके ऊपर बना हुआ है। और दूसरा डैम जो इसके ऊपर बना है वो बुरसर डैम बना हुआ है। बुरसार डैम इसके ऊपर बना हुआ है। और अगर मैं आपको इसके ओरिजिन के बारे में बताऊं तो इसका ओरिजिन जो है वो नुनकुन ग्लेशियर से होता है। इसका ओरिजिन जो है वो नुनकुन ग्लेशियर से होता है। नुनकुन ग्लेशियर ऑफ वर्वान वैली, ग्लेशियर ऑफ वर्वान वैली, वर्वान वैली, नुनकुन ग्लेशियर ऑफ, इसका ओरिजिन जो है वो नुनकुन ग्लेशियर ऑफ वर्वान वैली से होता है, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। जो कि नुनकुन ग्लेशियर जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस मुरुसिद्र रिवर को बड़ी बार जो है वो वरवान रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वरवान वैली से में जो है नुनकुन ग्लेशियर सिचुएटेड है, तो इस रिवर को वरवान रिवर भी कहा जाता है। तो मुरुसुदर रिवर जो है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? क्या ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, क्या ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, क्या ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, या ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है? तो ये जो है वो चिनाब की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। और चिनाब और मुरुसिद्र रिवर जो है वो ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन कहाँ पे करते हैं? अगर मैं ये आपको बताऊं तो ये जो है वो भांदरकोट, भांदरकूट कह सकते हैं, या भांदरकोट, मेरे को पता नहीं है इसकी इतनी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये भांदरकूट में जो है वो ज्वाइन करते हैं। और ये भांदरकूट जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर से बता देता हूँ मैं, चिनाब और मुरुसिदर रिवर जो हैं वो ज्वाइन करते हैं भांदरकूट में, और ये जो है वो अपना किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच लेक ऑफ JNK इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर? तो ट्विन सिस्टर के नाम से किस लेक को जाना जाता है? तो ये मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में ही बताया, एक्सप्लेनेशन में। तो ऑप्शन रीड करता हूँ मैं। क्या तरसर मरसर लेक को ट्विन सिस्टर कहा जाता है? क्या बुल्लर या डल लेक को ट्विन सिस्टर कहा जाता है? डल लेक या आंचल लेक को ट्विन सिस्टर कहा जाता है? या मनसबल और वुलर लेक को जो है वो ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मरसर और तरसर लेक को जो है वो ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है। दोनों ये जो है हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लेक हैं, ओलिगोट्रॉपिक लेक हैं, ओलिगोट्रॉपिक लेक हैं। मैंने आपको बताया ओलिगोट्रॉपिक का मतलब जिस लेक्स में जो है वो एल्गी की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, लो एल्गी की प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे उन लेक्स को जो है वो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स कहा जाता है। और मर्सर लेक के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ तो मर्सर लेक से जो है वो ओरिजिन होता है एक कैनाल का। मर्सर लेक से जो है वो ओरिजिन होता है एक शराबकुल कैनाल का। शराबकुल कैनाल का ओरिजिन होता है यहाँ से, शराबकुल कैनाल का, जो कि और ये शराब मर्सर लेक से जो है वो शराबकुल कैनाल का ओरिजिन होता है। और ये शराबकुल कैनाल जो है वो वाटर सप्लाई करती है कहाँ पे? ये वाटर सप्लाई करती है मुगल गार्डन्स में, जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं, फवारे जो लगे हुए हैं, वहाँ पे वाटर जो है वो शराबकुल कैनाल जो है वो सप्लाई करती है। मुगल गार्डन में जो हैं फाउंटेन्स लगे हुए हैं मुगल गार्डन्स में, तो वहाँ पे जो है वो शराबकुल कैनाल जो है वो वाटर सप्लाई करती है। और शराबकुल कैनाल का ओरिजिन जो है वो मर्सर लेक से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज़ याद रखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच लेक इज ऑल्सो नोन एज विष्णुपाद लेक? तो विष्णुपाद लेक के नाम से किसे जाना जाता है?
क्या होकरसर लेक को जाना जाता है, क्या शेषनाग लेक को जाना जाता है, क्या कोसर लेक को जाना जाता है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कोसर नाग लेक को ही जो है वो विष्णुपाद लेक भी कहा जाता है। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है कोसर नाग लेक, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सिचुएटेड है पीर पंजाल रेंजिस में, सिचुएटेड पीर पंजाल रेंजिस। कोसर नाग लेक जो है वो पीर पंजाल रेंजिस में सिचुएटेड है, जिसे विष्णुपाद के नाम से भी कहा जाता है। और ये जो है वो कोसर नाग लेक जो है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो क्वेश्चन में कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये लेक लाई करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोसर नाग जो है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है और इसे विष्णुपाद के नाम से भी जाना जाता है। होकरसर के बारे में बताऊं तो ये एक वेटलैंड है, ये एक वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड है ये भी। और इस पे जो है वो विल्लो ट्रीज के इसके अराउंड जो है वो विल्लो ट्रीज जो है वो ग्रोन होते हैं अबंडेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अराउंड जो है वो विल्लो ट्रीज के ग्रो होते हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये 16 किलोमीटर की दूरी पे है, 16 किलोमीटर की दूरी पे है श्रीनगर से। होकरसर लेक जो है वो 16 किलोमीटर की दूरी पे है श्रीनगर से। और शेषनाग लेक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये जो है वो एन रूट मतलब रास्ते में पड़ती है अमरनाथ को जाते वक्त। अमरनाथ को जाते वक्त जो है ये रास्ते में पड़ती है। और ये जो है वो 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है पहलगाम से, पहलगाम जिसे बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उज रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। तो उज रिवर जो है वो मेनली कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जे.एंड.के की जहाँ से फ्लो करती है। तो पहले उज रिवर के बारे में ही थोड़ी सी बात करते हैं। उज रिवर का अगर मैं सोर्स बताऊँ तो ये जो है वो कैलाश माउंटेन से निकलती है, ये जो है वो कैलाश माउंटेन से निकलती है। और उज रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, नाज एंड बिन्नी नाला। नाज एंड भिन्नी नाला जो है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, भिन्नी नाला, ये दो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उज रिवर की। और उज रिवर खुद जो है ये रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये जो है वो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेनली फ्लो करती है, क्या ये कठुआ में फ्लो करती है, क्या ये उधमपुर में फ्लो करती है, क्या ये किश्तवाड़ में फ्लो करती है, या ये रियासी में फ्लो करती है। तो ये मेनली जो है वो कठुआ में फ्लो करती है उज रिवर, और ये जो है वो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है। कैलाश कुंड एट भद्रवा, कैलाश कुंड एट भद्रवा ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कैलाश कुंड ग्लेशियर जो है भद्रवा में है, एक टाउन है भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ ये जो है वो यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, क्या तवी रिवर ओरिजिनेट करती है, क्या रावी रिवर ओरिजिनेट करती है, क्या इंडस रिवर ओरिजिनेट करती है, या सतलुज ओरिजिनेट करती है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तवी रिवर जो है वो कैलाश कुंड ग्लेशियर से जो है वो ओरिजिनेट करती है, कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से जो है तवी रिवर ओरिजिनेट करती है। और तवी रिवर के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊँ तो ये जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये, जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है वो जम्मू डिवीज़न को डिवाइड करती है, जम्मू को जो है तवी रिवर डिवाइड करती है ओल्ड सिटी और जम्मू से, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में जो है ये जम्मू को डिवाइड करती है। ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में तवी रिवर जो है वो जम्मू को डिवाइड करती है। और बताऊं तवी रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, चिनैनी प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसे इसे चिनैनी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 23 मेगावाट्स है। तो तवी रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, चिनैनी प्रोजेक्ट, जिसे जो है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 23 मेगावाट्स है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लिदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। तो लिदर रिवर जो है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। तो अगर मैं आपको ऑप्शंस के साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चलूँ तो सियाचिन ग्लेशियर से जो है वो नुब्रा रिवर निकलती है, नुब्रा रिवर यहाँ से निकलती है। और नुब्रा रिवर जो है ये शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा रिवर जो है ये शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और महकॉय ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, तो यहाँ से जो है वो द्रास रिवर निकलती है, द्रास रिवर। और द्रास रिवर जो है ये सुरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है सुरू रिवर की। और ये चारों रिवर्स मेनली जो है वो लद्दाख में ही चलती हैं। और रिमो ग्लेशियर से जो है वो शोक रिवर निकलती है, शोक रिवर जो है वो रिमो ग्लेशियर से निकलती है। और शोक रिवर जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये मैंने बार बार बताया हुआ है। और अगर ऑप्शन नंबर अब डी ही बचा है, क्योंकि लिदर रिवर जो है वो ओरिजिनेट जो है वो करती है कलहौई ग्लेशियर से। और लिदर रिवर जो है ये जेलम की ट्रिब्यूटरी है,
ये जो है वो झेलम रिवर में गिरती है, झेलम रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि शोक रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो शोक रिवर को जो है वो किसी एक और नाम से जाना जाता है। अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, क्या इसे सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्या इसे रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, क्या इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, या नन ऑफ अबव। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है JNK के रिवर्स एंड लेक्स के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन ही कह रहा है कि सौरो ऑफ बंगाल। तो शोक रिवर जो है वो लद्दाख में चलती है मेनली, तो बंगाल तो हो नहीं सकता। और सौरो ऑफ बंगाल के बारे में बताऊं तो ये जो है वो दामोदर रिवर को कहा जाता है, ये जो है वो दामोदर रिवर को कहा जाता है। और मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाऊं तो सी ऑप्शन में जो है वो सौरो ऑफ बिहार कहा गया है। सौरो ऑफ बिहार तो हो नहीं सकता, क्योंकि शोक रिवर जो है ये लद्दाख में चलती है मेनली। और सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है ये भी अगर आपको बताऊं तो ये जो है वो कोसी रिवर को कहा जाता है। कोसी रिवर जो है वो सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे जो है फ्लड्स लेके आती है। तो रिवर ऑफ शोक रिवर का एक और नाम जो है, जो इससे एक और नाम से जाना जाता है, वो है रिवर ऑफ डेथ। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है कि महापद्मसार इज द एंशियंट नेम ऑफ विच लेक। तो कौन सी लेक का नेम जो है वो महापद्मसार है, एंशियंट नेम जो है वो उसका महापद्मसार है। तो क्या डल लेक का है, क्या वुलर लेक का है, या आंचल लेक का है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी बनेगा। वुलर लेक का ही एंशियंट नेम जो है वो महापद्मसार है। और इसका एक संस्कृत नेम भी है वुलर लेक का, संस्कृत इसका नेम है एक, इसका संस्कृत नेम जो है वो है उलोला। प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। इसका जो है वो संस्कृत नेम जो है वो उलोला है। और ये अगर बुलर लेक के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। टेक्टोनिक इसकी फॉर्मेशन है। फ़िशिंग जो है इसकी, इस पे जो है फ़िशिंग होती है। 60% ऑफ JNK की फ़िशिंग जो है वो यहाँ पे होती है। इस पे जो है वो ज़ैनुल अब्दीन जी ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था, जिसे ज़ैनेलंक के नाम से जाना जाता है, ज़ैनेलंक के नाम से जाना जाता है। और आंचल लेक और डल लेक के बारे में एक पॉइंट बताऊँ जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो ये जो है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है एक आमिर खान नाला। आमिर खान नाला जो है वो इन दोनों लेक को एक कनेक्ट करता है, जो एक चैनल है। और ये जो है वो अफ़गान गवर्नर ने बनवाया था, जिनका नाम था अमीर खान जवनशर। अमीर खान जवनशर ने जो है वो जवन शहर ने जो है ये नाला बनवाया था, ये कैनाल बनवाई, सॉरी ये चैनल बनवाया था, जो कि आंचल लेक और डल लेक को कनेक्ट करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th कह रहा है कि सुरु रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। सुरु रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो सुरु रिवर के बारे में अगर बताऊं पहले मैं थोड़ा सा, तो ये जो है वो मेनली कारगिल डिस्ट्रिक्ट में चलती है, सॉरी ये जो है वो मेनली कारगिल डिस्ट्रिक्ट में चलती है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में मेनली ये चलती है। तो ये जो है वो कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होती है। क्या ये पेंजिला ग्लेशियर से होती है, क्या ये मैकॉय ग्लेशियर से होती है, क्या ये मानसरोवर लेक से होती है, क्या ये रकास लेक से होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम इसको फिर से निकालेंगे। रकास लेक से जो है वो सतलुज ओरिजिनेट होती है, सतलुज ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। मानसरोवर लेक से जो है वो इंडस ओरिजिनेट होती है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। महकॉय ग्लेशियर से जो है वो द्रास रिवर ओरिजिनेट होती है, ये भी मैंने आपको बताया। तो सुरु रिवर जो है वो पेंजिला ग्लेशियर से जो है वो ओरिजिनेट होती है, पेंजिला ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और सुरु रिवर की एक ट्रिब्यूटरी के बारे में बताऊँ तो शिंगो रिवर जो है वो, शिंगो रिवर जो है वो सुरु रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है। और सुरु रिवर खुद जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सुरु रिवर जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सुरु रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो वो शिंगो ग्लेशियर है, शिंगो रिवर है। और सुरु रिवर खुद जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, नीरू रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो नीरू रिवर जो है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो पहले अगर मैं नीरू रिवर की बात करूं, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। इसके ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, इसका ओरिजिन जो है वो होता है सोम्बियन अशपति ग्लेशियर, सोम्बियन अशापति, इस सोम्बियन अशावती ग्लेशियर जो है वो वहाँ से जो है इसका नीरू रिवर का ओरिजिन होता है। सोम्बियन अशापति ग्लेशियर एट भद्रवाह, सोम्बियन अशापति ग्लेशियर एट भद्रवाह से इसका जो है वो ओरिजिन होता है।
और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नीरू रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो नीरू रिवर कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और रीजन तो मैंने इसका बता दिया आपको, सोम्बियन नेशेपति ग्लेशियर। तो ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, क्या ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, क्या ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, क्या ये नुब्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या ये द्रास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो है वो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ये भी चिनाब रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है नीरू रिवर। और नीरू रिवर और चिनाब रिवर जो है वो ज्वाइन करते हैं, कौन सी जगह पे ज्वाइन करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ज्वाइन करते हैं एट पुलडोडा। नीरू रिवर और चिनाब रिवर जो है वो ज्वाइन करते हैं पुलडोडा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखें। और अगर आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे एक गुप्त गंगा टेम्पल है, गुप्त गंगा टेम्पल जो भद्रवाह में है, गुप्त गंगा टेम्पल जो भद्रवाह में है, वो भी जो है वो नीरू रिवर के बैंक पे ही बना हुआ है। नीरू रिवर के बैंक पे ही जो है वो गुप्त गंगा टेम्पल जो है वो भद्रवाह में बना हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पैंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। पैंगोंग लेक जो है वो कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, कौन सी प्लेस पे सिचुएटेड है। तो पहले पैंगोंग के बारे में बताऊँ मैं थोड़ा सा, तो इसे पैंगोंग तसो के नाम से भी जानते हैं, पैंगोंग तसो के नाम से भी जानते हैं। ये एक ब्रैकिश वाटर जो है वो लेक है, ब्रैकिश वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, ये भी ब्रैकिश वाटर लेक है। और ये क्लोज्ड टाइप ऑफ झील है, क्लोज्ड टाइप ऑफ लेक है। क्लोज्ड टाइप ऑफ लेक मतलब नो वाटर आउटलेट, नो वाटर आउटलेट। इसका वाटर जो है वो कहीं पे भी नहीं जाता इसके लेक के बाहर, इस वाटर का आउटलेट जो है वो कहीं पे नहीं है। तो ये जो लेक जो है वो कौन सी अपना डिस्ट्रिक्ट में है, क्या ये लद्दाख में है, क्या ये श्रीनगर में है, क्या ये जम्मू में है, क्या ये अनंतनाग में है। तो पैंगोंग लेक जो है वो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच रिवर इज माउथ ऑफ झेलम। तो झेलम के माउथ का, झेलम रिवर का माउथ किसे कहा जाता है, मतलब झेलम रिवर जो है वो कौन से रिवर में गिरती है। क्या ये चिनाब रिवर में गिरती है, क्या ये इंडस रिवर में गिरती है, क्या ये ब्यास में गिरती है, या ये शोक में गिरती है। तो ये जो है वो चिनाब रिवर में गिरती है। झेलम का माउथ चिनाब रिवर को कहा जाता है। और ये जो है वो जब झेलम रिवर जब एंटर करती है पाकिस्तानी पंजाब में, झेलम रिवर जब एंटर करती है पाकिस्तानी पंजाब में जब एंटर करती है, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, डिस्ट्रिक्ट झांग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, झांग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, जहाँ ये चिनाब को जो है चिनाब में जाके गिर जाती है। और चिनाब और झेलम जो है आगे जाके दोनों इंडस में गिर जाती हैं, ये दोनों इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। और अगर मैं आपको झेलम के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो झेलम के ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ, झेलम के ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन जो है वो वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट, वेरीनाग स्प्रिंग से होता है। वेरीनाग स्प्रिंग जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और झेलम रिवर जो है वो ये फेमस है 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए, इसके ऊपर जो है वो 9 ओल्ड ब्रिजेस बने हुए हैं झेलम रिवर। और इसके बारे में बताऊं तो ये जो है वो नेविगेबल भी है, मतलब इस पर आयात निर्यात भी है, आना जाना भी है। ये जो है वो खनबल टू खंदियार तक है, खनबल टू खंदियार, खंदियार तक नेविगेबल है। और ये जो नेविगेबल है वो बारामूला के अंडर है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये नेविगेबल है। और बारामूला में ये स्ट्रेच जो है जहाँ से ये नेविगेबल है खनबल टू खंडियार तक, तो वो स्ट्रेच जो है वो 170 किलोमीटर्स का है। लिखने में थोड़ा सा गंद पड़ गया है, पर आप मेरी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट आता रहेगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।